Well, welcome to online Guruji classes. This is part 5 of our trigonometric lecture series. In this part, we will discuss that formula which I was talking about in part 2. ठीक है, और जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पार्ट को देखने से पहले आप ट्रिग्नोमेट्री के 5 पार्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, 4 पार्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसे पक्का से देख लें। क्लियर? क्योंकि आप लोग सीक्वेंस पे देखोगे तो लेक्चर सीक्वेंस पे बने हुए हैं, आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। क्लियर? और जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है या यूट्यूब में मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है या तो आप मुझे फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कर ले, वो बहुत बढ़िया रहेगा, एल्स यूट्यूब में तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। क्लियर? इससे क्या होगा कि चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स है वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करने से आपको एक और फ़ायदा है कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है आप फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करोगे तो वहाँ पर वी आर अबाउट 9000 मेंबर्स, तो कोई ना कोई आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट भी कर देगा। क्लियर? चलो आज का पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इफ, देखो क्या दिया है, देखो बोला है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा की क्या वैल्यू होगी। अच्छा देखो क्या दिया है, आपको दिया है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c दिया है, और आपसे क्या बोला है, आपको बताना है a cos थीटा माइनस b ऑफ साइन थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। क्लियर? अच्छा ओके, अब देखते हैं। देखो एक नया अप्रोच सीखोगे आप लोग इसे करने को। ठीक है, आप थीटा को कुछ भी मानो, मैं यहाँ पे सपोज मैं थीटा को मानता हूँ 45 डिग्री। जैसे ही मैं थीटा को 45 डिग्री मानता हूं मेरा क्वेश्चन किस पे रिड्यूस हो जाएगा, a/√2 प्लस b/√2 इज इक्वल टू c। क्या? सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, ये किस में रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा इसे छोड़ो, यहीं पे देखो, अब ये अब a/√2 प्लस b/√2 इज इक्वल टू c हो गया। क्लियर? थीटा को 45 डिग्री डालने पे भी अभी भी ये वेरिएबल फॉर्म पे है। अब मैं क्या मानता हूं, मैं मान लेता हूं a को 1, b को 1। ठीक है, a को 1 मान लिया, b को 1 मान लिया, तो c आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा आपका 1/√2 प्लस 1/√2। ये कितना हो जाएगा, 2√2, वो √2 से 2 कटा तो √2, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, √2। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या क्या हुआ, क्वेश्चन में हुआ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू √2 और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये सारा हमारा अजम्पशन रहा। अच्छा ये अजम्पशन डालने पे वैल्यू क्या आनी चाहिए एक्सप्रेशन की, देख लो, a को डाला मैंने 1 cos थीटा 1/√2 माइनस 1 इंटू 1/√2, ये कितना हो गया, 0 आ गया। मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए, 0। यही हमको यहाँ पर दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन डालने पे जो मुझे इन ऑप्शन पे 0 देगा वही मेरा आंसर होगा। क्लियर? तो देखो क्या क्या आता है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, a को 1 डालो, b को 1 डालो, c को √2 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास -1 +1
और रूट टू का स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा रूट टू बन जाएगा। क्लियर? वैसे ये क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट टू का स्क्वायर 2 माइनस 2, ये बन जाएगा आपका 0, 2 माइनस 2 बन के। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका ऐसा 1 माइनस 1 माइनस 2, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ -2। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2। क्लियर? ये भी क्या बना था, रूट ऑफ 2। तो देखो कौन सा मेरा आंसर रहा, आंसर रहा मेरा ऑप्शन बी। क्लियर? क्लियर? तो देखा आपने, हमने कितने इजीली इसे वेरिएबल को अपने हिसाब से क्वेश्चन को पूरा ही प्रॉपरली चेंज कर लिया। क्लियर? बस वही है, इस पे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पे सारा क्वेश्चन ही आपका रिवॉल्व करता है थीटा के अलावा। ठीक है, थीटा की वैल्यू पुट करते ही, अगर आप खुद ही सोचो, थीटा की वैल्यू पुट करते ही ये हमेशा एक एल्जेब्रिक वैल्यू बन जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब थीटा के हटते ही क्वेश्चन एक एल्जेब्रिक क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक को डिस्कस करने से पहले मैंने आप लोगों के साथ एल्जेब्रा डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि थीटा को हटाते ही ट्रिग्नोमेट्रिक किसमें चेंज हो जाता है, एल्जेब्रा में चेंज हो जाता है। और एल्जेब्रा में अगर आपकी परफेक्शन है तो उसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, अब एक बात यहां पर एज अ आइडेंटिटी आप लोगों ने याद रखनी है। ये क्वेश्चन को एज अ आइडेंटिटी भी हम बहुत सारे जगह पर बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर? और एसएससी सीजीएल पे इस कंसेप्ट पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? अच्छा, कैसे आप लोगों ने याद रखना है, देखो इसे थोड़ा सा मूव कर दो ऊपर। ऐसा है कि इफ, इसे नोट करके लिख लेना और याद भी रखना। ठीक है, 2-4 चीज तो याद भी रखनी ही पड़ेगी, नोट करके लिख लेना आप लोग कि इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c है। ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c है। देन देखो a अपनी जगह पे ही रहा। ठीक है, साइन की जगह क्या आ गया, ये वाला cos आ गया, a cos थीटा माइनस b अपने जगह पर हुआ और साइन थीटा यहां से आ गया। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर, दिस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने इस आइडेंटिटी को याद रखना है। क्लियर? क्लियर? दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टार लगा देते हैं इसमें। क्लियर? इसका प्रूफ तो मैंने आपको दिखा दिया, प्रूफ तो मैं करता ही नहीं, खैर जैसे भी घुमा फिरा के आंसर ले ही आते हैं हम लोग। ठीक है, बट आप लोगों को ये याद रखना है कि इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c है, देन a अपनी जगह पे रहा, a cos यहां से यहां आया, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हमेशा अंडर रूट ऑफ साइन थीटा के साथ जो है इसका स्क्वायर, कॉस थीटा के साथ जो है वेरिएबल उसका स्क्वायर माइनस 10
इक्वल टू के जो इधर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसे आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर क्लियर, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। ठीक है, देखो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, हम लोग उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, इस पे कैसे कैसे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। ठीक है, और आप अगर ये कंसेप्ट याद रखते हो तो आप उसे कितने आसान से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन इज 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5। देन आपको वैल्यू निकालनी है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, देखो ठीक है, उस आइडेंटिटी पे आपने देखना है साइन थीटा कॉस थीटा के बीच में पॉजिटिव साइन है। ठीक है, और इन दोनों के वेरिएबल नीचे क्या हो गए, इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन हो। ठीक है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन हो और वेरिएबल्स क्या है, चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो आप उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये जो वैल्यू आने वाली है, ये वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आने वाली है आपके पास प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है आपके पास, प्लस माइनस this 2 will cancel out plus minus 3। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू दिस। क्लियर। ठीक है, अच्छा आप अब उस फॉर्मूले के हिसाब से मत देखना, वैसे भी मत देखना कि आप बोलो कि यार नहीं यहाँ पर क्या होना चाहिए 5 cos, उससे कोई मतलब नहीं होगा। ये माइनस प्लस है, वो प्लस माइनस हो जाएगा एक माइनस साइन चेंज करने पे। ठीक है, क्लियर। ये 3 cos थीटा, देखो ये उसी फॉर्म पे मैं लिख सकता था इसे। देखो यहाँ देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो, ये ऐसे था ना हमारा फॉर्मूला, इसी को अगर मैं एक माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेता तो मैं क्या लिखता इसे, मैं लिखता इसे 3 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि अब यहां मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है। ठीक है, बट मेरे जो राइट हैंड साइड पे है, ठीक है, वहां पे प्लस माइनस दोनों साइन है, तो इस माइनस से कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला। ये प्लस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक्सप्रेशन को वो ऐसे भी लिख सकता है। क्लियर क्लियर ना, तो मतलब वो जैसे भी लिखे, आप लोगों को ये देखना है कि ऐसा फॉर्म हो, कोई भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो, यहां पर कुछ भी लिखा हो, साइन थीटा लिखा हो या कॉस थीटा लिखा हो, यहां पर साइन थीटा लिखा हो या कॉस थीटा लिखा हो। ठीक है, अगर साइन है तो कॉस लिखा हो, कॉस हो तो साइन लिखा हो। क्लियर, दोनों के बीच में यहाँ प्लस साइन है, नीचे अगर नेगेटिव साइन हो जाता है वो प्लस नेगेटिव हो जाता है, और जो वेरिएबल्स है वो चेंज हो जाते हैं। मतलब ए के साथ यहाँ पर ए बी है, वो आपस में चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर साइन के साथ ए है तो यहाँ पर कॉस के साथ ए हो जाएगा, अगर यहाँ पर बी है कॉस के साथ तो यहाँ साइन पे बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए ना आप लोग, कॉन्सेप्ट समझ गए। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो वो उसी फॉर्म पे चले जाता है, और क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है
तो उससे वो डिफरेंस नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी प्लस माइनस है, तो मैं माइनस को इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस ही होगा, तो डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन इस फॉर्म पे भी रख सकता है वो लोग, ठीक है, जैसे इस फॉर्म पे रखा है, बट जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या है, बट ये भी वही फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को वो ऐसे भी लिख सकता है, बट आप लोगों ने ध्यान बस यही रखना है कि प्लस माइनस हो गया हो, ठीक है, प्लस माइनस हो गया हो और वेरिएबल क्या हो, आपस में इंटरचेंज हो गए हो, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखो यहां पर है, ये प्लस है, ये प्लस माइनस हो गया, क्लियर, और वेरिएबल्स आपके क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, ठीक है, तो ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। वो लिखने का तरीका है, वो दूसरे तरीके से उसे लिख रहा है, आप लोगों ने उतना ध्यान नहीं रखना, आप लोगों ने बस यही ध्यान रखना है कि साइन हो कॉस हो, नीचे भी साइन हो कॉस हो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाए और वेरिएबल चेंज हो जाए तो आपका फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। होपफुली क्लियर हो ही गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये तो एकदम क्या कहते हैं उसे, पेट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन आई गेस सीजीएल ने जब से हायर मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है ना 2012 से, है ना, उसके बाद हर साल ये क्वेश्चन पूछता है। मुझे पता नहीं इस क्वेश्चन के साथ इतना क्या इंटरेस्ट है उसे, ठीक है, लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है जितना मैंने देखा है। क्लियर? ओके, देखो कुछ नहीं है, अब देखो इनके साथ तो वेरिएबल्स वन वन है, वन है, वन है, वन है, वन है, तो वेरिएबल इंटरचेंज होने का तो मतलब ही नहीं। हाँ, प्लस क्या है, माइनस में चेंज हो गया है, क्लियर, तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। क्लियर? तो आप लिख सकते हो, देखो यहां पर लिखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, देखो कंडीशन फुलफिल, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया और वेरिएबल्स इंटरचेंज हो रखे हैं, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम है तो इंटरचेंज हो ना हो कोई मतलब नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस सी, क्या है इधर, सी है यहाँ पे √2 कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास, देखो ये आ गया आपके पास 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी 1 माइनस, क्या लिख पाऊंगा अभी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया ना, ठीक है, काटो इसे, ठीक है, और ये क्या बच गया, अंडर रूट ऑफ 2 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये क्या आ गया, √2 साइन ऑफ थीटा। क्लियर? कितना आ गया, √2 साइन ऑफ थीटा। क्लियर? ठीक है, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो कितने अच्छे से हम उसी फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर? बस आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि कॉस थीटा साइन थीटा हो,
उनके साइन जो बीच में पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव साइन पे चेंज हो जाए और उनके वेरिएबल आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो आप इस फॉर्मूले का इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने इस पूरे टर्म को सी मान लिया और इसे इजीली सॉल्व कर लिया। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, √2 साइन थीटा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन आई गेस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो उसी क्वेश्चन को देखो, इस इंप्लीमेंट से कितने आराम से आप लोग कर सकते थे, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू p है, नीचे क्या हुआ, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू q दे रखा है आपको। ठीक है, देखो cos थीटा cos थीटा साइन थीटा जो भी हो यहाँ पे, ठीक है, cos थीटा साइन थीटा भी लिख सकता था वो, ठीक है, बट पॉजिटिव नेगेटिव हो गया है। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या क्रॉस चेक करना है, वेरिएबल क्या हो आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, cos के साथ a था, ठीक है, वो a साइन के साथ आ गया, b साइन के साथ था, वो cos के साथ चले गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं जो ये q है वो किसके बराबर होना चाहिए, दिस q शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो q है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। p स्क्वायर को इधर ले आओ तो आप लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। क्लियर? आई गेस इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना, बहुत ही सारे तरीके हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करते जाना है, सारे तरीके में अपनी कमांड बनानी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि पेपर के टाइम में कौन सा मेथड आपको स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं थीटा को कुछ अज्यूम मान के भी हम लोगों ने आई गेस पहले किया हुआ है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोगों ने खुद को लिमिट नहीं करना है कि मुझे बस यही मेथड एक आता है। आप लोगों को एक क्वेश्चन करने के 2-3 मेथड आने चाहिए। ठीक है, मतलब सारे आपको ये होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि आप कैसे भी घुमा सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, ये वाले कंसेप्ट होपफुली क्लियर हो ही रहे होंगे। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कंसेप्ट पे। ओके, ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/13 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, इससे मैं बोल देता हूँ x। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन को उसने
थोड़ा चालाकी करके उल्टा पूछ लिया। जनरली क्वेश्चन क्या होता है, जनरली ये होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वाला फॉर्म मुझे पता होता है, ठीक है, और मुझसे ये वाला फॉर्म पूछा जाता है। मतलब जनरली क्वेश्चन ऐसा होता है कि मुझे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा समथिंग दिया जाता है और मुझसे क्या पूछा जाता है, ये चीज पूछा जाता है जनरली, ठीक है। यही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है और ये जो क्या होते हैं आपस में वेरिएबल्स इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, वेरिएबल इंटरचेंज हो गए, क्योंकि वन वन वेरिएबल है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, अगर उसने चालाकी की है तो आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोगों को पता है ये 7/13 कितने के बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यही होगा। ओके, तो आप लोग लिख सकते हो 7/13 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x का स्क्वायर। क्लियर, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 49 ओवर 169 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 49 ओवर 169। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो ये आता है आपका 289 ओवर 169। रूट लगा दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट करोगे दोनों तरफ तो x की वैल्यू आ जाएगी 17/13। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/13। ठीक है, तो उसने क्या की, उसने थोड़ा सा चालाकी करके क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ दिया, ऊपर की वैल्यू ना देके मुझे नीचे की वैल्यू दे दिया उसने, और उसने वही वो देखना चाहता था कि मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ठीक है, ओके, होपफुली आपको सारे 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सारे 5 क्वेश्चन समझने से ज़्यादा आप लोगों को कंसेप्ट की क्लैरिटी हो गई होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो का लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना प्लीज़ ना भूलिएगा। ठीक है, आप कमेंट्स भी कीजिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में कोई आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कोई कंसेप्ट ऐसा है जिस पे आपकी क्लैरिटी नहीं बन रही हो, आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप मेरे फेसबुक के ग्रुप पे, जहाँ पर हम अभी ये ट्रिग्नोमेट्री का एक मैं पोस्ट बना दूंगा, वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो मुझे। ठीक है, मुझे टैग करके लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता ही रहता हूँ। ठीक है, अगर मुझे लगा कि कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आराम से डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, पेपर अब आने में ज़्यादा टाइम फुली नहीं है। ठीक है, आपके एडमिट्स कार्ड भी आने वाले होंगे अब कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।